प्रत्येक मनुष्य के अपने स्वतंत्र विचार और भावनाएं और कर्म होते हैं। उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व बनता है, उसकी पर्सनैलिटी तैयार होती है और उसके विचार और भावनाओं का उसकी आत्मा, उसकी चेतना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे गुरु और ऋषि, जिन्हें हम आध्यात्म जगत के रिसर्चर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, उन्होंने बताया कि आत्मा के साथ, मरने के बाद आत्मा के साथ कुछ भी नहीं जाता, मगर उसके जीवन भर के संचित किए हुए ज्ञान, कर्म और संस्कार उस आत्मा के साथ लिपट करके अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, मतलब उसके साथ जाते हैं। कहने का मतलब है कि गर्भ में आने वाली आत्मा के साथ उसके पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे संस्कारों की छाप उसकी चेतना में जमी हुई होती है। अब यहाँ बात आती है संस्कारों की। चूँकि ये संस्कार और कुसंस्कार चेतना स्तर पर जमे होते हैं आने वाली आत्मा के, तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हमको उस चेतना के स्तर पर जाकर ही करना होता है। चेतना के स्तर पर जाकर उसका उपचार करना मतलब सूक्ष्म स्तर पर जाकर के उसे प्रभावित करना। तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने जो तरीका बताया है, उस तरीके को नाम दिया गया है संस्कार का। इसीलिए गर्भ की शुद्धि के लिए, उसे परिष्कृत करने के लिए गर्भ संस्कार की क्रिया की जाती है। इनफैक्ट गर्भ संस्कार ही नहीं, जीवन के अलग अलग मोड़ पर विभिन्न संस्कार जो किए जाते हैं वो चेतना को परिष्कृत करने के लिए ही किए जाते हैं और इसका गहरा प्रभाव उसके जीन्स, एंडोक्राइनल सिस्टम और मनोविज्ञान पर पड़ता है, जिससे गर्भ के अंदर जो आत्मा आई है उसकी चेतना में जमे हुए कुसंस्कारों को निकाल कर, उसे स्वच्छ कर सुसंस्कारों की स्थापना की जा सके। अब यहाँ बात आती तो क्या केवल गर्भ संस्कार करा लेने से उसके कुसंस्कार निकल जाएंगे और सुसंस्कार आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। गर्भ संस्कार में विभिन्न प्रक्रियाएं, क्रियाएं की जाती हैं, विभिन्न मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन उसके साथ उसे एक टीचिंग मेथड उसको दिया जाता है, एक प्रशिक्षण उसको दिया जाता है। उसकी जीवनचर्या, आहार विहार और भी बहुत सारी चीज़ों से संबंधित जानकारियाँ दी जाती है ना। उसे प्रशिक्षण कहते हैं गर्भवतियों का। तो वो प्रशिक्षण गर्भ संस्कार के साथ जब दिया जाता है और गर्भवती उसे 9 महीने पूरे मन से, नियमितता से उसको फॉलो करती है, उसका पालन करती है, तब उसका पूरा का पूरा प्रभाव उसके आने वाले शिशु के चरित्र में, व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में दिखाई देता है जन्म के बाद। इसलिए गर्भ संस्कार जो प्रक्रिया है वो चेतना में जमे हुए कुसंस्कारों को उखाड़कर सुसंस्कारों की स्थापना की प्रक्रिया है।